दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने होंडा SP 125 की बहुत ढंग से तारीफ़ करी थी। आप लोगों को बताया था कि क्या अच्छी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं और 7 पॉइंट्स मैंने कवर किए थे जो कि इसकी तारीफ़ के लिए थे। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं इसकी कुछ बुराइयां आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो इस बाइक में थोड़ा ख़राब है, और अगर आपको ये पॉइंट्स इफ़ेक्टेड लगते हैं, प्रभावी करते हैं दैनिक जीवन में, तो आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड लीजिएगा और थोड़ा चेक करिएगा कि अगर ये चीज़ें इफ़ेक्टेड नहीं हैं तो फिर आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे बस गुजारिश है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ वो है, बहुत से यूजर्स ने क्लेम किया है इस चीज़ को, उन्होंने शिकायत करी है कि इसमें गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम आती है। आवाज़ तो बहुत अच्छी आती है गियर शिफ्ट होने पे, कटाक्स की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है सुन के, लेकिन सेफ्टी में थोड़ी सी फंसती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और ये सिर्फ एक यूज़र नहीं, कई सारे यूज़र ने इस चीज़ को जो है ब्लेम किया है। तो मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। अब आप कमेंट में जाके मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप गियर ही नहीं लगा पाएंगे, गियर तो आप लगाएंगे ही, लेकिन सेफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जो कि आप यूज टू हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अगली चीज़ है इसमें कि लैक्स मॉडर्न फीचर। देखिए इसमें आपको फीचर्स तो बहुत मिलते हैं लेकिन जो मॉडर्न फीचर हैं वो नहीं मिलते। जैसे इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है, इसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट कुछ सुविधा आपको नहीं मिलती है, इसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो मॉडर्न फीचर्स हैं ना, जो आजकल स्कूटर्स में या फिर 100 सीसी बाइकों में भी आ रहे हैं, तो साइन 125 तो एक बहुत प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है 125 सीसी सेगमेंट में, तो इसमें तो एटलीस्ट कंपनी को देना ही चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले अपडेट में ये चीज़ आ जाएगी। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें हाई स्पीड में वाइब्रेशन फील होता है, ये बात 100% सही है। और ये चीज़ मैं ही नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी चलाई है इसको बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो पता है। लेकिन मैंने देखा है, आप जाकर गूगल पे सर्च करिएगा, जितने भी यूज़र रिपोर्ट्स आएंगे SP 125 के, उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है कि हाई स्पीड पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो देखिए 125 सीसी की बाइक है, अगर आप 60 की स्पीड तक इसको चलाते हैं ना तो आपको वाइब्रेशन नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो वाइब्रेशन तो आपको फील होगा ही होगा। तो इसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा। अगली चीज़ मैं बताता हूँ कि राइडल पैडल इज़ नॉट फोल्डेबल। देखिए ये थोड़ा सा मतलब एक ऐसा ये पॉइंट है जो कुछ लोगों के लिए यूज़फुल है, कुछ लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जो राइडर पैडल होता है ना, जहाँ पे राइडर अपना पैर रखता है, तो वो अगर गिरते वक्त अगर वो फोल्ड ना होना तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा वो हो जाता है। मतलब कई केसेस में ये सही भी साबित होता है, अगर फोल्ड नहीं होता है तो पैर बच जाता है, और कई जगह अगर फोल्ड नहीं होता तो पैर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब क्या है ना कि आजकल ज़्यादातर बाइक्स में फोल्डिंग वाला ही दिया जा रहा है, तो एक कंसोल बनाया गया है कि भाई फोल्डिंग वाला देने से सिक्योरिटी रीज़न सही रहता है, मतलब लोगों को सुरक्षा ज़्यादा मुहैया होती है इससे। तो कहीं ना कहीं जो राइडर पैडल है ना, उसे अगर फोल्डेबल कर दिया जाता है तो ये थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से भी बेहतर हो जाता। अगली चीज़ मैं बताता हूँ कि सम यूजर सेज दैट बाइक इज़ वेरी स्लीपी नॉट विथ सोल। देखिए कई सारे यूजर्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि इसकी जो टायर्स हैं ना वो बहुत स्लिपरी हैं। मतलब अगर हल्की सी भी बरसात हो जाए और मिट्टी पे अगर इसको चलाना हो, तो फिर भीगी मिट्टी पे चलाना हो तो फिर ये बहुत स्लिप करती है, वहाँ पे आगे या पीछे वाला पहिया स्लिप करने लगता है। अब ये कितने हद तक सही है ये आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यूजर्स ने बहुत सारी चीज़ इसमें क्लेम करी है कि भाई स्लिपरी तो है ये। तो ये 5 पॉइंट्स हैं इस SP 125 में जो कि मुझे पर्सनली सही अच्छे नहीं लगते हैं। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये यूज़र रिव्यू के बेसिस पे हैं, जितने भी लोगों ने उसको बताया, और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें अटैच्ड है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन 5 पॉइंट्स के आधार पर क्या SP 125 ना लें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट्स अगर आपको प्रभावित करें तो एक काम करिए, आप एक बार टेस्ट राइड लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता टेस्ट राइड का। टेस्ट राइड लेने के बाद फिर आप डिसाइड करिए कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। मैं प्राइस बता दे रहा हूँ, 86,800 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है इसके, बिना डिस्क वाले की, और डिस्क वाले की है 90,600 रुपये। अब आप कमेंट में बताइए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा।